नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म राजर्षि क्लासेस पर। तो आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार जिससे टेस्ट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि टेस्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज़ टेस्ट, परीक्षण क्या होते हैं। उसके बाद एक परीक्षण की क्या क्या अच्छी विशेषताएँ होती हैं, उत्तम विशेषताएँ क्या होती हैं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेस्ट क्या होता है। तो टेस्ट मे बी कॉल्ड एज ए टूल। टेस्ट को हम एक टूल की तरह, अ क्वेश्चन, एक प्रश्न की तरह, या कई सारे प्रश्न, या फिर जो हम एग्जामिनेशन देते हैं तो एक एग्जामिनेशन। तो टेस्ट कई फॉर्मेट में हो सकता है, मतलब वो एक यंत्र के रूप में भी हो सकता है। आपको एक क्वेश्चन भी पूछ के किया जा सकता है, या सेट ऑफ क्वेश्चंस, या फिर पूरे एक एग्जामिनेशन जैसे हम देते हैं, विच इज़ यूज टू मेज़र। जिसको क्यों मेज़र यूज़ किया जाता है, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी व्यक्ति की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको टेस्ट को समझने के लिए है कि टेस्ट क्या है। तो टेस्ट बी कॉल्ड एज अ टूल, अ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन और एग्जामिनेशन विच यूज टू मेजर्स पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक, तो उसके साथ एक और डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं कि अ टेस्ट इज़ अ डिवाइस। ये एक डिवाइस है या टेक्निक है यूज टू मेज़र द परफॉर्मेंस। जिसको कि हम क्यों यूज़ करते हैं टेस्ट को, एक परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, स्किल को मेज़र करने के लिए, किसी भी बच्चे के लेवल को, या नॉलेज ऑफ द लर्नर, उस सीखने वाला वो जो बच्चा है, जो लर्नर है, उसके नॉलेज को जानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, उसके साथ ही बचपन से लेके बड़े होने तक हम सब टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हमने दे चुके होते हैं। तो ये क्यों होता है, ये जानने के लिए कि बच्चे की एबिलिटी कितनी है, बच्चा उस क्षेत्र में, उसमें कितना जानता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। साथ ही जो एक बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो टेस्ट है उसका नेचर कैसा है। तो इसका नेचर क्या है, एक्सप्लिसिट है और स्ट्रक्चर्ड है। ठीक, तो ये टेस्ट के बारे में कुछ था कि अगर आप सिंपल शब्दों में कहें तो टेस्ट आपका क्या है। तो टेस्ट आपका एक डिवाइस है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से आप किसी के भी एक पर्टिकुलर फील्ड में किए जाने वाले टास्क को या उसके कार्यों को क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू मेज़र कर सकते हैं, उसके ट्रेड्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। एक उत्तम टेस्ट के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इसको दो पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है आपका प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। टेक्निकल का मतलब जो तकनीकी है, ठीक, और प्रैक्टिकल का मतलब जो व्यवहारिक है। तकनीकी का मतलब कि जिसको आपको पूर्ण करना है, जो कि एक टेक्निक्स के बेसिस पे है कि उस टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी ही चाहिए। और व्यवहारिक में क्या होगा कि वो पक्षों को हम देखेंगे कि व्यवहारिकता के तौर पे कि जब हम उसको नॉर्मल लाइफ में लेकर के आते हैं उस टेस्ट को, तो उसकी क्या क्या हमारे लिए यूज़फुलनेस होती है। ठीक, तो टेक्निकल में टोटल आपके 7 पॉइंट्स और प्रैक्टिकल में आपके 9 हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला है वो है स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसका मानकीकरण बहुत ज़रूरी होता है। अगर टेस्ट स्टैंडर्डाइज होगा तो वो सबके लिए होगा, उस कल्चर, उस जगह पे रह रहे अधिकांश लोगों के लिए वो मानकीकृत होता है। तो अगर टेस्ट आपका क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक, मतलब सबके लिए कॉमन है, उसमें कोई बायसनेस नहीं है, तब वो क्या है, आपका टेस्ट कैसा है, एक अच्छा टेस्ट है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, आत्मनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता, जैसे कि सबके लिए बराबर हो वो टेस्ट जो बनाया जाए। ठीक, जैसे हम सब्जेक्टिव देखते हैं कि एक व्यक्ति को सापेक्ष में रख के रखा जाता है कि व्यक्ति की क्या क्या चीज़ें हैं, बट ये कैसा है, ऑब्जेक्टिव्स है। थर्ड है आपका रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे। और कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक अच्छे टेस्ट को बहुत हद तक प्रभावित भी करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम समझें तो रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अब क्या होती है, तो देखिए कि कोई भी टेस्ट क्या है, रिलायबल है, विश्वसनीयता कहते हैं हिंदी में, कि कोई भी टेस्ट विश्वसनीय है,
कब विश्वसनीय होगा वो, कि जब हम क्या करेंगे, बार बार एक ही परीक्षण अगर हम करते हैं और हमें उसके आसपास या उतना ही सेम तो नहीं मिलेगा लेकिन अप्रॉक्स में भी रिजल्ट आता है, तो वो रिलायबल है। ठीक। और अगर हम वैलिडिटी को बोलें, वैधता, तो वैधता क्या है कि जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए वो टेस्ट बनाया गया है, अगर आपका इंटेलिजेंस मेज़र करने के लिए टेस्ट बनाया जा रहा है तो वो इंटेलिजेंस का ही मेज़रमेंट करता है, तो वो टेस्ट क्या है आपका, वैलिड है। ठीक। अगर घड़ी को टाइम देखने के लिए बनाया गया है, अगर वो टाइम दिखा रही है, दैट मीन्स वो वैलिड है। अब प्लेस डिफर कर सकता है, कहीं पे हो सकता है कि इंडिया में वो चीज़ सही हो लेकिन दूसरे देशों में ना हो टाइम, तो वो रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं, लेकिन वैध है। दोनों के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि जो टेस्ट है आपका वो किसी न किसी मतलब एक ग्रुप के नॉर्म्स के साथ रिफर्ड होना चाहिए। ठीक। कि जैसा देश वैसा भेष, तो वो टेस्ट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग, कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर प्रिंसिपल सेट, गाइडेंस, क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जहाँ से मर्जी वहीं से क्वेश्चन उठाया और दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि जो टेस्ट है इट हैज़ द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट। अब किसके बीच में हमको डिस्क्रिमिनेट करना है भाई, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो कहता है कि एक टेस्ट का दूसरे टेस्ट के साथ उसके अंदर क्या होनी चाहिए, आगे आप पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर और डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू। तो उसके पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन करने की, विभेद करने की, कि दूसरे परीक्षणों से वो किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि दूसरा परीक्षण किसी और चीज़ का मापन कर रहा है और जो हम परीक्षण दे रहे हैं वो किसी और चीज़ का, तो आपको देख के अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक। लास्ट है आपका स्पेसिफिसिटी, दैट मीन्स विशिष्टता, कि प्रत्येक, जैसे कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल जो है यूनिक होता है, ठीक, वैसे ही जो आपका टेस्ट होता है वो भी स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक होने का क्या मतलब है कि वो जो टेस्ट है ना वो उसी चीज़ के लिए बनाया ही जाता है, स्पेसिफिक। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आप इंटेलिजेंस का टेस्ट दे रहे हैं तो वो सेम होगा और अपना नॉर्मल क्लास टेस्ट दे रहे हैं वो भी सेम होगा, नहीं, वो जगह सापेक्ष स्पेसिफिक रूप से बनाया जाता है। तो ये आपके कुछ क्या थे अभी, एक अच्छे टेस्ट के, अच्छे परीक्षण के कुछ विशेषताएं थी। और ये कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो ये तकनीकी विशेषताएं थी, टेक्निकल। ठीक है। तो एक बार आप इनको ध्यान से देख लीजिए कि टेक्निकल में कौन कौन सा है, तो स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है। तो अगर आपको जहाँ तक संभव हो आप इनको इंग्लिश में ही नाम याद रखिए, समझिए भले हिंदी में। ठीक। फिर उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, प्रैक्टिकल। तो अगर हम देखेंगे गुड टेस्ट में उसके प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कि अब हम जब व्यवहारिकता के रूप में आएंगे तो व्यवहारिक रूप से एक अच्छा परीक्षण किसको कहते हैं, तो सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए अगर कोई टेस्ट अच्छा है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि जो मैक्सिमम लोग हों वो उसकी लैंग्वेज को समझ सकें, वो कॉम्प्रिहेंसिव, सबको समझ में आने योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज, उसकी जो भाषा होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। इजीनेस, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए टेस्ट, ना बहुत ही इजी होना चाहिए, उसके अंदर इजीनेस का गुण होना चाहिए। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी दैट मीन्स मितव्ययता, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए आपका टेस्ट। ठीक। पर्पजिवनेस, उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होने चाहिए, वो जिस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। ठीक। यूटिलिटी, उपयोगिता, उसकी क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उपयोगिता भी होनी चाहिए, कि अगर आप उस टेस्ट को दे रहे हैं तो रियल लाइफ में यूटिलिटी अगर होती है टेस्ट की तो वो एक अच्छा टेस्ट माना जाता है। रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि वो क्या करे, एक मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव कर सके। ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कर सके, जो टेस्ट हो, कि अगर हम ले रहे हैं तो वो मैक्सिमम रिजल्ट आउटपुट हमको दे सके। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेबिलिटी, दैट मीन्स कि सभी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी भी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट देखते हैं तो ये आपका दो था, जिसमें आपने टेक्निकल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और इसके साथ ही आपने किसको देखा कि टेस्ट क्या होता है। ठीक है। तो इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।